और ईडी ने अभियुक्तों को पेश करते वक्त न्यायालय को जांच में मिले तथ्यों की भी जानकारी दी। साथ ही इससे संबंधित कुछ सबूत भी पेश किए गए। ईडी की ओर से संजीव लाल के घर से एक्सेल शीट मिला है। इस एक्सेल शीट में योजना का नाम, ठेकेदार का नाम, टेंडर की कुल राशि, कुल कमीशन और इसमें मंत्री की हिस्सेदारी का विस्तृत ब्यौरा दर्ज है। इस शीट के क्रमांक 75 पर बोकारो प्रमंडल के भस्की पंचायत के जोरिया गांव में तालाब से जुड़ी योजना का नाम है। 242 लाख रुपए का यह काम अशरफ कंस्ट्रक्शन को मिला है। टेंडर की राशि में कुल कमीशन 8 लाख रुपए होने का उल्लेख है। कमीशन की इस रकम में मंत्री की हिस्सेदारी 3 लाख रुपए होने का जिक्र है। एक्सेल शीट के इस पहले पन्ने पर मंत्री का कुल कमीशन 2 करोड़ रुपए दर्ज है। ईडी ने इससे पहले कोर्ट को यह जानकारी दी जा चुकी है कि वीरेंद्र राम ने मंत्री आलमगीर आलम को 3 करोड़ रुपए बतौर कमीशन देने की बात स्वीकार की थी। ईडी ने कोर्ट में कमीशनखोरी और बंटवारे से संबंधित 2 और पेज कोर्ट में पेश किया है। इसमें से एक पेज में सबसे ऊपर एलओए 1970 करोड़ रुपए लिखा है। जांच में पता चला कि एलओए का अर्थ लेटर ऑफ अलॉटमेंट है। इसके क्यूईडी और डीटी शब्द लिखा है। इसके बाद राशि का उल्लेख किया गया है। एक जगह 40 और दूसरी जगह 25 का उल्लेख किया गया है। इसी पन्ने के अंत में राजीव जी से 30 और 60 मिलने का उल्लेख है। राजीव जी का अर्थ ठेकेदार राजीव सिंह से है। जहांगीर के घर से मिले 32 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ रुपए राजीव के माध्यम से ही पहुंचे थे। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए आलमगीर आलम की 6 दिनों की रिमांड अवधि खत्म हो रही है और आज उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में फिर से पेश किया जाएगा और उनके बारे में जो है कुछ तथ्य सामने आए हैं, कुछ बातें सामने आई है, कुछ कोड जो है डिकोड हुआ है। ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है और ये संलिप्तता जो है आलमगीर आलम की इस कैशकांड में लिप्त है, ये भी बात आ रही है सामने। क्या कुछ फिलहाल अभी तक अपडेट है, क्या कुछ जानकारी, और आज ईडी की तरफ से कितने दिनों की रिमांड मांगी जा सकती है? जी बिल्कुल, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम पिछले 6 दिनों से ईडी के रिमांड पर है। लगातार 6 दिनों तक ईडी पूछताछ की और आज रिमांड अवधि पूरा हो रहा है, तो ऐसे में आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और पेशी के दरमियान रिमांड बढ़ाने का मांग जो है ईडी कर सकता है और करेगा ही। या इसलिए भी कि कुल मैक्सिमम 14 दिनों तक ईडी रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर सकती है। जब गिरफ्तार हुए थे 15 मई को और 16 मई को जब पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया गया था तो 10 दिनों की रिमांड की मांग ईडी के द्वारा किया गया था, जिसमें 6 दिनों की मंजूरी मिली थी। यानी के द्वारा की जाती है और अदालत से कितने दिनों की मंजूरी मिलती है। लेकिन ये जो पूरा टेंडर कमीशन घोटाला का मामला है, ये बीते 2023 में भी 21 फरवरी 2023 को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी और कई जानकारी ईडी को मिला था। साथ ही साथ गिरफ्तार निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को रिमांड पर लेकर जब ईडी ने पूछताछ की थी तो उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिला था कि टेंडर का कमीशन का जो खेल है वो किस तरीका से होता था और रंगरबाज होता था। नीचे से लेकर के ऊपर तक के लोगों तक वो कमीशन का नीचे से लेकर के ऊपर तक के लोगों तक वो कमीशन का पैसा पहुंचता था और ये जानकारी मिलने के बाद ईडी ने 1 साल तक पूरा होमवर्क किया और उसके बाद बीते 6 मई को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की। कई इंजीनियर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और मंत्री आलमगीर आलम के ईडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में 27 करोड़ 41 लाख रुपए ईडी ने बरामद किया है। जिस दिन छापेमारी हुई थी 6 मई को, उस दिन ईडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32 करोड़ 20 लाख रुपए ईडी ने बरामद किया था, जबकि ठेकेदार मुन्ना सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 93 लाख और कॉन्ट्रैक्टर राजीव सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 14 लाख रुपए ईडी ने बरामद किया था। और जब दोनों को रिमांड पर लेकर के ईडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जा रही थी और उसी पूछताछ के क्रम में प्रोजेक्ट भवन स्थित जो ग्रामीण विकास विभाग के जो ऑफिस जो इस पर ईडी संजीव लाल बैठते थे, वहाँ पर जब ईडी ने तलाशी लेने के लिए पहुँची थी ईडी संजीव लाल को लेकर के, तो वहाँ एक डायरी ईडी को मिला था
था और उस डायरी में कमीशन का पैसा किन किन तक लोगों तक पहुंचता था उसका जिक्र बाकायदा उस डायरी में मेंशन किया हुआ था। किन से पैसा जो है वो ली गई है एडवांस के तौर पर, किन से लिया जाना है, तो ये तमाम चीज़ों का जिक्र उस डायरी में था। और उसी डायरी को जो कोड में वहाँ पे दर्शाया गया था, कोड पर अंकित किया गया था कमीशन का बंटवारा को लेकर, तो उसको ईडी ने डिकोड किया है और उसमें कई नाम है, जिसमें एक मनीष नामक एक व्यक्ति का नाम है। तो आने वाले समय में मनीष की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि मनीष कौन है अब तक इसकी कोई जो जानकारी है वो नहीं है, लेकिन उनका भी नाम है और उनको भी पैसा जो है कमीशन के तौर पे मिलता था। मंत्री आलमगीर आलम की बात करें तो आलमगीर आलम वो जो जानकारी अभी तक मिल पाई है कि 1.5% जो कमीशन है मंत्री आलमगीर आलम को मिलता था। तो कई लोग हैं, अभी भी कई ऐसे लोग होंगे जो अभी पर्दे के पीछे होंगे और इस मामले में अभी वो ईडी के रडार पर नहीं आए हैं, तो आने वाले समय में वो भी ईडी के रडार पर आ सकते हैं। जिस तरीके से ये पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई हो रही है, कैश इतनी बड़ी मात्रा में पाई गई है और जो दस्तावेज या डिजिटल उपकरण ईडी को मिला है उसके आधार पर कई जो अहम जानकारी है तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश जो है वो ईडी कर रही है। 6 दिनों की जो पूछताछ हुई है मंत्री आलमगीर आलम से, इसमें यह भी जानकारी मिल रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा जो है वो ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम से 14 दिनों तक, यानी कि मैक्सिमम जो रिमांड की अवधि होती है वो मैक्सिमम रिमांड 14 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की है और उसमें कई अहम जानकारी ईडी को मिला है। अब मंत्री आलमगीर आलम को जब आज 6 दिनों की पूछताछ के बाद पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी, और रिमांड जब अगर ईडी को बढ़ाने की जो मांग की जाएगी उसमें मिलता है, कितने दिनों पे मिलता है देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से पूछताछ आने वाले आगे भी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो आज आलमगीर आलम को फिर से पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और ईडी की तरफ से रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की जा सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।